आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट जो हैं टैग करती हूँ, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ दिन। तो आज की रीडिंग के लिए जो मैसेज है, ये कहता है योर बॉडी हैज़ एन अमेजिंग कैपेसिटी टू करेक्ट इटसेल्फ। ठीक। और बैक में ये कार्ड कहता है आई एम एट होम इन माई बॉडी, इट इज़ माई हेवन एंड माई कंफर्ट। तो आपके शरीर के बारे में बात हो रही है भाई। तो आपकी बॉडी के लिए यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, योर बॉडी हैज़ एन अमेजिंग कैपेसिटी टू करेक्ट इटसेल्फ। तो आपकी बॉडी आपको समय समय पर बताती रहती है वैसे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे नहीं रहना चाहिए, आपको किस चीज़ को कब सही आपको कब किस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो खुद को ठीक करने की एक जो क्षमता होती है ना, वो है कि जब वो खराब हो या वो आपको कुछ समझाना चाहे अपने बारे में, अपने आप को ठीक करना चाहे, तो वो उस जगह तक आपको लेके जा सकती है या अपने आप को उस जगह धकेल सकती है। इनकी इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर ये सब होता है। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं आर्कएंजल्स का, देखते हैं कौन से आर्कएंजल आपको गाइड कर रहे हैं आज के दिन, अभी की रीडिंग के लिए। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल हैं, सिंपैथी का कार्ड है, तो अपने आप से भी सिंपैथी आपको करनी चाहिए। आपके आस-पास जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना तो आपको खुद को जज करना चाहिए अपनी परिस्थितियों के लिए और ना ही आपको किसी को यहाँ पे खुद को जज करने देना चाहिए। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। क्या गाइड थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल्स, ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहिए? कौन से एंजल आज के दिन गाइड करना चाहिए? यहाँ पे कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल का और ये कार्ड है इनसाइट का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आर्कएंजल शैमुएल का, जीनियस का कार्ड है ये। तो इंटेलिजेंस है आपकी बॉडी के अंदर, इनकी इंटेलिजेंट होती है बॉडी और वो अपने आप को ठीक कर सकती है। अच्छी बात है ना? आर्कएंजल जोफेल, सॉरी आर्कएंजल गैब्रियल और इनसाइट। तो इनसाइट का कार्ड क्या कहता है? इनसाइट का कार्ड कहता है कि जब हमारी लाइफ डल होती है या हमें लगता है कि बहुत चीजें इसमें खत्म हो रही हैं, तो वो हमारी सोल का एक हिस्सा होता है। वो हिस्सा जो कि जानता है कि कौन-सी चीज़ कैसी है, इनकी वो पार्ट जहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है और वो आपकी कॉन्शसनेस में होती है और आपको ध्यान है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि आपको सब पता है, उसका टाइटल भी यही है कि आपको सब पता है, अभी आया था वीडियो, देख लीजिएगा। और उस वीडियो का जो टाइटल था वो यही कहता था कि आपको सब पता था, उसी तरह से आपके शरीर को भी सब कुछ पता है, ठीक? कि आपको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और आपकी परिस्थिति में क्या हो रहा है, चाहे आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें क्या हो रहा है या कारण क्या है किसी चीज़ के होने का, आप किस चीज़ में इस वक़्त इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी परिस्थिति आपको किस तरफ लेके जा रही है या वो उसका जो मेन मुद्दा है, सेंटर क्या है? कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो है, ठीक? और थोड़ा-सा आपसे कहा गया है कि थोड़ा-सा अपने आप को स्टेप बैक कीजिए, थोड़ा-सा पीछे ले जाइए और परिस्थितियों से अपने आप को डिटैच करके देखिए और ये देखिए कि मतलब इस स्टिलनेस के अंदर या फिर इस शांति के अंदर, सुकून के अंदर आप ये देख पाएँगे, उस सारे सीन को रिपीट कीजिए, अपनी लाइफ़ को देखिए या जिस भी परिस्थिति को आप देखना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका बीच का जो सेंटर है, हार्ट है, वो क्या है? क्या कहते हैं? तब आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उस कारण के बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है और ये जो कार्ड है आपको यहाँ पे उसी एनर्जी की बात कर रहा होता है जो एंशिएंट होती है, पुरानी होती है, ठीक? तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कहीं न कहीं आपकी जो सोल है, ये मैं बोल रही हूँ, आपकी जो सोल है आपको गाइड कर रही है किसी किसी रास्ते की तरफ, चाहे वो आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आपकी सोल की जर्नी के लिए हो, ठीक? आपका जो इनर कंपास है, वो आपको गाइड कर रहा है, आपका वो इनर कंपास आपको उस जगह पे लेके जा रहा है या ले जाना चाहता है जहाँ पर आपको होने की ज़रूरत है। ठीक? आपके सामने पूरी की पूरी वो जो जानकारी है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अंदर ही है। उसको आज जब आप शांति से बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सामने क्या चीज़ें हो रही हैं।
तो अपने हार्ट चक्र पे आप फोकस कर सकते हैं, अनाहता पे, और आर्कएंजल गैब्रियल के इस कार्ड के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, होगा तो मैं लगा दूंगी पिक्चर, नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, पहली बात तो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, आपको मेडिकल एडवाइस जो लेनी है वो आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर हो, मन, बुद्धि, आत्मा हो, फाइनेंसेस हो, या कोई और हमारी चीज हो, तो टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पे नहीं लेते हैं डिसीजन। हजारों लोग देखने वाले हैं, कई सौयों लोग देखते हैं, हजारों देखते हैं, कई लाखों लोग देखते हैं। तो भैया होता क्या है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि हम पे सारी चीजें लागू होती हैं, इसलिए जो रेजोनेट हो लीजिएगा। और जब कोई चीज आपको रेजोनेट लगती है अपने साथ में, तो उस परिस्थिति के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आप उनसे बात करें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो आपको उसके लिए अच्छे से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी इनर नोइंगनेस जो है, आपका जो अंतर ज्ञान है, अंतर मन का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आपके एंशियंट जो विजडम है आपके लिए, वो आपको ये बताता है, या आपको जगह संभाल के रखता है कि आपको कहाँ तक क्या करने की जरूरत है, आपको कब कहाँ होने की जरूरत है, आपको कैसे खुद को, अपने शरीर को ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं? यहाँ पर कार्ड है बिटर स्वीट का, रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच जी। पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज है यहाँ पे। आप इस कार्ड का कलर और इस कार्ड का जो पिक्चर है और जो इसका एक एसेंस है ना कार्ड का, सेम। तो आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में अपने शरीर को लेकर, या फिर आप अपनी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कड़वे अनुभवों से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, जिनको, जो चीजें आपको आपकी लाइफ की तरफ गाइड कर सकती हैं, आपको टर्न कर सकती हैं, जिसे हम टर्न करते हैं ना, घुमाते हैं लोग नॉब को, वैसा मैं यहाँ समझ पाऊँ। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। पहले बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ग्रीव कर रहे हैं आप, या आपकी बॉडी के अंदर ग्रीफ है, दुख, किसी चीज के खोने का, खत्म होने का दुख, कड़वा अनुभव है किसी चीज का आपके लिए। ओहो, आइसोलेशन है यहाँ पे। इन कार्ड तो तीनों ऊपर के कार्ड रिवर्स में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें आप राइट नहीं है, इसमें आप राइट भी हैं। तो इसी डेक में से लेते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, यानी कि मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए सच में कोई आइडेंटिटी कार्ड आपका, या कोई चीज ऐसी खो गई थी या खो गई है, ठीक। तो नहीं खोई है तो उसको संभाल के रखिएगा। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, अपना जो रियल सेल्फ है, आप उसको सर्च कर रहे हैं। कंप्लेंसी का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, दो तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों को ये दुख है कि आप अपनी पहचान अगर पाएंगे, तो आप किसी ऐसे इंसान को खो देंगे जो कि आपके लिए अपना हो सकता है। मे बी आपके लिए कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग ना ग्रीव कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, या आप में से कुछ लोग, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, इसलिए इस पॉइंट को हम नहीं भूल सकते। ठीक, मेरी रीडिंग में तो मैं बात करती हूँ भाई, और बात भी करती हूँ। अगर आपको दिक्कत लगे तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है, अगर ये आप नहीं है तो आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ को सर्च कर रहा है या कर रही है, लेकिन उसके चक्कर में या तो उसने किसी को खोया है, या फिर उसको लगता है कि वो खो देगा या खो देगी। इस वाले चक्कर के अंदर क्या हो रहा है, वो इंसान अंदर ही अंदर ग्रीफ वाली एनर्जीज में है, तो या आप अंदर ही अंदर ग्रीफ वाली एनर्जीज में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट समझ में आती है? एबेंडेंस का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट समझ में आती है? तो कड़वे अनुभव हैं आपके, कड़वे अनुभव हैं जीवन के, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच टेडी भाई। क्या गिल्ट है यहाँ पे, तो बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हैं आप। डेस्टिनी का कार्ड भी रिवर्स में है। विजडम का, अपने विजडम का यूज कीजिएगा। डेस्टिनी का कार्ड है रिवर्स में। बहुत अजीब सा खेल है।
आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लग सकता है, ये लग रहा है कि आपके सपने वैसे पूरे नहीं हो सकते जैसे कि उनको होना चाहिए, या फिर वो वैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिट की आपको वो कॉलिंग है जहाँ पर आप खुद को बार-बार समझते हैं, या फिर आप खुद को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है ना, उससे पहले अपने सपनों को पूरा करने से पहले आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। या एक ऐसे मकाम पे आप पहुँचते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, या अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि मेरा शरीर जो है, उसके पास ये योग्यता है कि वो अपने आप को सही कर सकता है। मैं अपने शरीर के अंदर अपने आप को महसूस करता हूँ, या सुरक्षित महसूस करता हूँ, या आराम महसूस करता हूँ, कंफर्ट महसूस करता हूँ, हेवन में हूँ, सुरक्षित हूँ, खुश, आराम में हूँ। आखिर से गैब्रियल का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके पास में वो इंसाइट होती है, मतलब डल महसूस कर रहे होते हैं, और हर चीज़ आपको अ, अपने साथ में रुकी हुई, अपने पास में रुकी हुई दिखाई देती है ना? तो इस परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, कि आपके साथ में एक्चुअली क्या हो रहा है, या आपको खुद को कैसे सही रखना है, या आपको कैसे खुद को बेहतर बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को सेंटर करें। तो यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपना पैसा हो, या फिर आप अपने मन में चलने वाली बातें हों, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खुद किस तरह से उनको अपने आप को कह रहे हैं, उनको दोहरा रहे हैं। हुँ। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर आपकी जो गट फीलिंग है ना, आपको ये बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमें अचानक से धक-धक महसूस होने लगती है ना? या पेट में जैसे कहते हैं ना, बटरफ्लाई महसूस होता है, एकदम से ऐसे लगता है कि कुछ हुआ, वो वाली एनर्जीज़, कि अचानक आपको कुछ महसूस होता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसको महसूस करने की जो चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर ही हैं, वो भाव आपके अंदर ही है, वो सेंटर, हार्ट वाला जो सेंटर होता है ना, वो आपके अंदर ही है, कि आपके मन में, आत्मा में ये सब चीज़ें आपको पता है कि एक्चुअली आपके साथ में क्या हो रहा है, या क्या हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हों, या फिर आप पैसा उस तरह से खर्च नहीं कर पा रहे हों, या नहीं कर रहे हों जिस तरह से आपको करना चाहिए। या फिर आपको ये लगता है कि पैसा कैसे आएगा, या अगली बार क्या होगा? कुछ ऐसी चिंताएँ जो हैं, जो आपको मन ही मन परेशान करती हैं, या फिर मन ही मन वो आपको एक डिसबैलेंस में रखती हैं। हुँ? जहाँ पे आप कुछ चाहते तो हैं, लेकिन आप उसके लिए एक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि जहाँ पे ना लोग आपसे ये चाहते हैं कि आप वैसा रिएक्ट ना करें, वैसे एक्शन्स आप ना लें जिनको आपको लेने की ज़रूरत है। यानी कि ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया, या फिर जिन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो लोग ये चाहते हैं, या वो लोग ये देखेंगे या देख रहे हैं कि आपने उन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को लिया, या आपने हर चीज़ में अपने आप को बेहतर बनाने पर काम किया। ठीक? यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कड़वे हैं अपने अनुभवों से, और वो जीवन को वैसे ही देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हैं? तो आप प्योरिटी के साथ काम कर सकते हैं, ये कि आप अपने माइंड को बिल्कुल भी भटकाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं या नहीं है, कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पे कोई अपनी पहचान तो चाहता है, लेकिन वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, या नाराज़ नहीं करना चाहती, तो ऐसा नहीं होता है। आप 2 नावों के अंदर सवार नहीं हो सकते हैं। आपको अपने लिए चूज़ करना पड़ता है कि मैं वास्तव में अपने लिए क्या चाहता हूँ, या मैं अपने लिए वास्तव में क्या चाहती हूँ। आपका जो वो मैटर है हार्ट का, आपका वो जो सेंटर है यूनिवर्स का, आपके माइंड का, आपकी बॉडी का, आपको वो देखना होता है कि आपकी सोल में एक्चुअली चल क्या रहा है। डिपेंड है यहाँ पे, एक्सेप्ट है, लेट योर फीलिंग टेल यू हाउ टू। मून का कार्ड है यहाँ पे। तो ये इमोशनल जो वेलबींग है उसकी बात, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में घिरे हुए हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग आपकी एनर्जीज़ में एक्टिव होते हैं, ये उनकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपके साथ क्या चल रहा है। फिर से 2 कार्ड आए हैं, इस बार लेंगे। तो मुझे 1 ही कार्ड चाहिए। हुँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मुझे सिर्फ़ 1 कार्ड चाहिए, मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइडेंस। सो
कई बार हमारे अंदर ना पैसों को लेकर ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं कि हम खर्चना नहीं चाहते। हम ना उसको बस बचाए रखना चाहते हैं कि नहीं, नहीं बुरे वक़्त में काम आएगा, बुरे वक़्त में काम आएगा, तो इंसान खत्म हो जाता है और जो वो पैसा है वो वहीं रह जाता है और इंसान अपना जीवन नहीं जी पाता। इसी तरह से लोग अपने कपड़े रखते हैं, लेते हैं और कहते हैं हम उस ओकेज़न पे पहनेंगे, हम उस ओकेज़न त्योहार, बाहर कहीं आने-जाने में पहनेंगे, किसी स्पेशल टाइम पे हम कुछ करेंगे। तो आपका हर दिन स्पेशल है, अगले दिन हम उठेंगे, नहीं उठेंगे पता नहीं, अगले दिन हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम वापस आएँगे कि नहीं आएँगे ये पता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खुद के लिए सब चीज़ें खत्म कर लो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचो कि आज नहीं तो मैं कल कर लूँगा या फिर मैं कल कर लूँगी। ये कल नहीं आता है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, इसी प्रेज़ेंट मोमेंट में हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डेयर मी। तो अपने माइंड में आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपका गाइस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड है आपके लिए 12th हाउस का। ये कार्ड है मून का, ये है टॉरस का। सीकिंग वननेस विद ऑल देयर इज फिलैंथ्रोपी, कीप योर एनवायरनमेंट। तो देखिए आपकी फीलिंग्स के बारे में ही बात है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो सोचते हैं, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, जिसमें आप कुछ सोचते हैं, तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी बॉडी में क्या फ़ील कर रहे हैं, वो आपको महसूस करने की ज़रूरत है। क्यों महसूस करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप सही महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर आपको बताता है। जब लोग आपकी एनर्जीज़ में गलत होते हैं, जब एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ में गलत होती हैं, यानी कि जब आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज़ भेजी जाती हैं या लोग ईविल आई भेजते हैं या आपके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं, तो आपको एक्चुअली वो पता होता है। यहाँ पे लिखा है कि अपने आप को आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को देखने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी फीलिंग्स में, अपने बिलीफ सिस्टम में एक बैलेंस बिठा सकें और आप ये समझ सकें कि आप जो चाहते हैं जीवन से उसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ के लिए हमें पेड करना पड़ता है, हर चीज़ की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है, ठीक? यानी कि आपको यूनिवर्स के साथ में लेन-देन करना ही पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं अगर ये बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, बड़े लोगों से सुनी है, लेकिन ये बात मैं मानती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही होती है कि जहाँ पे सैक्रिफाइस होना है ना, वहाँ पे वो सैक्रिफाइस होगा ही। यानी कि अगर मान लीजिए लिखा है कि कोई किसी रोड पे जा रहा है और आज की तारीख में वहाँ पे कोई घटना ऐसी होनी ही होनी है। तो ये आपके गाइड कह लीजिए, आपके गुरु कह लीजिए या आपके भाग्य की वो चीज़ें कह लीजिए, जो वहाँ पे वो घटना होंगी तो सही, लेकिन अगर वहाँ पर आपको एक आपका मान लीजिए अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना है, भगवान ना करे ऐसा हो, आप हमेशा सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। लेकिन अगर वहाँ पे किसी का ब्लड लॉस होना है और वो बहुत ज़्यादा होना है, तो मेबी वहाँ पे उसका 2-3 बूंद हो रहा है या फिर वहाँ पे किसी और का हो रहा है, मेबी वहाँ पे किसी एनिमल जो है, कोई जानवर गुज़र रहा है, उसकी डेथ हो रही है। तो ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं कि सैक्रिफाइस तो होना है, ब्लड तो निकलना है, डेथ तो होनी है, लेकिन वो कब, कहाँ, किसकी, कैसे होनी है और वो कैसे, कहाँ चीज़ें टर्न हो सकती हैं, ये डेस्टिनी का बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोगों के लिए उपकार करने लगते हैं ना, तो उस उपकार की, उस परोपकार की कीमत होती है। तो आप किसके साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आपकी परिस्थिति में क्या हो रहा है? उन सबको आपको देखने की ज़रूरत है। हुँ? अगर कोई आपसे कोई मदद माँगने आता है, तो क्यों वो मदद माँग रहा है? उसके पीछे की कहानी क्या है? ये क्या हो सकता है? या आप किसी से मदद माँगना चाहते हैं, तो वो आप क्यों माँगना चाहते हैं? किसी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो वो आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? किसी के लिए कुछ आप करना चाहते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं? मैटर क्या है? तो इन सब चीज़ों से आप ना बहुत कुछ समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में लेकर आ सकते हैं। ये आपको लाने की ज़रूरत है। और जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और जब आप अपने आप को डिपेंड नहीं कर पाते, तो फिर उसकी कीमत आपको डेफ़िनिटली चुकानी पड़ती है। तो इसलिए अपनी फीलिंग्स को ये देखने दीजिए, अपने बॉडी को ये देखने दीजिए कि आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में क्या महसूस कर रहे हैं या कोई परिस्थिति आती है तो आप क्या महसूस करेंगे और उसके हिसाब से आपको उसमें काम करना है। लेकिन उसके लिए आपको रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने अपने लिए
अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो आप कीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पे कोई इंसान कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा दूसरा इंसान है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको या तो ओवरबर्डन कर रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है अपने साथ में, या फिर आप इतना ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ नहीं। तो आप सबके साथ सारी चीज़ तो नहीं जा सकती ना, आप कैसे सबके साथ मैं मनाऊँ कि तुम्हारे साथ ये जा रही है, तुम्हारे साथ देखिए, आप खुद देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ क्या चीज़ें जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं जाती हैं, कितना आपको वीडियो में लेने की ज़रूरत है बात को और कितना नहीं। ये डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी एनर्जीज़ हैं एक्चुअली, जो मैं समझ पा रही हूँ। कई बार जो जब लोग आपके लिए कुछ कर रहे होते हैं, अब जो बातें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वो किसी के साथ जाएँगी, किसी के साथ नहीं जाएँगी, ठीक है? अपने हिसाब से इसको देखना है। तो कई बार लोग हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं या जीवन में उन्होंने कुछ हमारे लिए किया होता है ना, तो बस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हम हमेशा उनके एहसानों के तले दबे रहें। या फिर अगर माँ-बाप हमारे लिए कुछ करते हैं या हम अपने माँ-बाप के लिए कुछ करते हैं, तो हमें लगता है वो हमारे एहसान के तले दब जाएँ, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लाइट है यहाँ पे, लाइट एट्रीब्यूट में लॉयल्टी, रोमांस, लव ऑफ वन। मे बी कोई आपका अप्रोच करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच टू। अगर कोई इंसान आप तक अप्रोच करना चाहता है, इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट था आपसे, और वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, किसी ना किसी लेवल पे दुनिया के लिए कुछ करने का था, या फिर डेस्टिनी के लिए कुछ करने का था। यानी कि डेस्टिनी में ऐसी चीज़ों का होना जहाँ पर आप अपना ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जहाँ पर 2 लोगों को मिलकर काम करना है, दूसरे लोगों के लिए या समाज के लिए या परोपकार के लिए। लेकिन कहीं न कहीं उसमें ऐसे लोग, परिस्थितियाँ, कहानियाँ शामिल हो जाती हैं, जो कि आपको वो सब करने नहीं देती, या फिर आपको जानबूझकर उन सब चीज़ों से रोकती हैं, ताकि आप अपने पाथ पे ना बढ़ें। और उन सब चीज़ों के लिए आपको रोकती हैं, या उन सब चीज़ों के लिए वो लोग आपको रोकते हैं, जब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनी इमोशनल डिपेंडेंस के लिए रखना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये एनर्जीज़ हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ हैं कि आपकी एनर्जीज़ में जो लोग एक्टिव हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हर्मिट का कार्ड है रिवर्स में। लोग नेगेटिव तरीके से जजमेंट करेंगे, सोसाइटी के फ़ियर से आप उससे विथड्रॉ कर जाते हैं, दूर हट जाते हैं। रिफ्यूजिंग टू हेल्प दोज़ इन नीड, और आपके लिए परोपकार का ही कार्ड है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई चाहता है कि आप अपने काम ना करें, और दूसरी बात, या कोई किसी और के लिए चाहता है कि काम ना करे वो इंसान। आपके शरीर के पास में वो योग्यता है, जब वो आपको ये बता सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको कुछ करने से रोक रहा है, चाहे वो आपके मदर फादर हों या कुछ ऐसी एनर्जीज हों, ये एनर्जीज जो है डेस्टाइन एनर्जीज हैं, इनकी डेस्टिनी में लिखी हुई एनर्जीज हैं। तो मे बी आप में से कोई आपकी, चाहे फैमिली का इंसान हो या कोई हो, वो आपकी डेस्टिनी के साथ आपको जुड़ने से रोक रहा है। आपको ये लगता है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं, तो मदद के लिए और ज़्यादा एप्रिसिएशन माँगना। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको लगता है कि अ, अगर मदद मैं करूँ किसी की, तो मुझे वो पहचान मिलनी चाहिए, या फिर मुझे वो प्रशंसा मिलनी चाहिए। ये मेरे बारे में ये चीज़ें रिकॉग्नाइज़ की जानी चाहिए कि मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ, या मैं दूसरे की मदद कर रही हूँ। और ऐसी जगह से दूर हो जाना, ऐसी जगह से हट जाना जहाँ पर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं या मदद कर सकते हैं। हीलर है यहाँ पे, दूसरे लोगों की मदद करना, उनके बॉडी, माइंड और हार्ट को, उनकी स्पिरिट को हील करने के लिए। एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग, पेन को यहाँ पर बदलने में मदद करना हीलिंग के अंदर। और ये कार्ड कहता है द सर्विंग ऑफ अदर्स। तो डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आप लोगों के लिए, या ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कुछ लोग जो थे आपके अगेंस्ट हो गए। आपको इनके साथ मिलके ऐसी चीजें करनी थी जो दूसरों को ठीक करने के लिए थी, और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए थी। लेकिन इन लोगों ने ये चूज किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, या हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ही। और अगर आपको लगे कि आप ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, तो आप अपने, जब भी आप अपने आप को ये महसूस करें कि आप चीज़ों को नहीं कर सकते, तो आपको बस अपने आप को ये कहना है कि हाँ, भई मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, या मैं करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ, या मैं अपनी अपनी बॉडी को, अपनी सोल को समझता हूँ, ये समझता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी जो सोच है आपकी ना, आप क्या सोचते हैं उसको डिफेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह की मदद कर कर आपसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा की माँग कर सकता है, या बहुत ज़्यादा एहसान समझने की माँग कर सकता है, या कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। और आप में वो काबिलियत है,
जो आप अपने और दूसरों के पेन को समझ सकते हैं। ड्रीम स्पेल्स टू ट्रैप ट्रैप यू बैकफायर ट्राइंग टू रिमोट यू। तो यहाँ पर कोई लगातार आपकी उस एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आपके ड्रीम स्पेल आपके ऊपर करके बैकफायर है ये एनर्जीज, आपको रिमोट व्यू कोई कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। इनकी ड्रीम्स में आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं ताकि आप अपने आप को बैलेंस ना कर सकें, बैलेंस ना समझ सकें और आप उन चीज़ों से पीछे हट जाए जो कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है लोगों की मदद करने के लिए। यानी कि ये रीडिंग जिनको भी मिलेगी, आप उन कामों के लिए बने हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं या फिर आप लोगों की मदद कर सकते हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और कैसे लोग हैं वो जो कि दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं या रोकना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या कहते हैं, तो डिप्रेशन ये देने की आपको या डिप्रेसिव करने की कोशिश भी हो सकती है। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डबल टावर मूवमेंट है, ये आप लोगों के लिए ही है, जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और आप खुद को और ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं या आप अपने पाथ के ऊपर और ज्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इंसान में भी आपके साथ काम करना चाहता हो या करना चाहती हो, तो वो कहीं न कहीं इंसान ना इस दुनिया में आके बदल गया या बदल गई और उन सब चीज़ों में के लिए बदल गया या बदल गई जहाँ पर उसको बदलना था। यानी कि ये इंसान बात तो करके आया था डिवाइन से, बात तो करके आई थी डिवाइन से कि हाँ भाई, क्योंकि देखो ना ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहता है लाइट और डार्क का एक साथ मिलके काम करना, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं या एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कनेक्शन में रहना चाहते हैं। और डेस्टिनी इनको कहती है कि नहीं भई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस कार्ड की कहानी यही है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इनको एक चांस दिया जाता है कि तुम पिछली बार इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए थे, तो तुम इस बार इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। लेकिन इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने आपके साथ में ये किया कि जो चीज़ें इसको आपके साथ मिलकर करनी थी, वही इसने आपके ऑपोज़िट में खड़े होके किया। इसने आपको डिस्ट्रॉय करके किया। तो आप एक हीलर हो सकते हैं। ये देख रही हूँ पर लूँगी नहीं। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स। तो कोई इंसान बताना चाहता है आपको, इनकी जैसे मैंने कहा था कि कोई आपकी तरफ कोई ऐसे मैसेज या कोई ऐसी चीज़ें भेजना चाहता है या चाहती है जिससे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो आपको नहीं होना है, ठीक है? यही चीज़ें इनकी लाइफ में डबल टावर मूवमेंट लाएँगी, यानी कि जो इन्होंने आपके लिए सोचा था ना कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ से अवसरों से कुछ कमा नहीं सकते, अवसरों से आप कुछ बना नहीं सकते या आप कुछ अवसर पा नहीं सकते, आपसे वो चीज़ें दूर कर दी जाए या फिर ऐसी चीज़ें खराब कर दी जाएँ कि कभी आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं। तो ये डबल टावर मूवमेंट इन लोगों के लिए भी है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बदलाव हो रहे हैं। सीक्रेट स्पेस मैनिपुलेशन वियरिंग मास्क विद यू कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। तो ये आपकी अपनी फैमिली ही है या किसी की अपनी फैमिली ही है जो कि इसको डिस्ट्रॉय करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई मदर फिगर है जो कि लगातार अपने साथ किसी को जोड़े रखना चाहती है या फिर उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। मतलब किसी के ऊपर ना या तो आपके ऊपर या फिर किसी के ऊपर उसकी मदर का इन्फ्लुएंस ना बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि जैसे होता है ना कि खा जाओ दूसरे को सामने से, कि मैनिपुलेट कर दो दूसरे को। ऐसे होते हैं भैया माँ बाप। ये करने की जरूरत नहीं है कि नहीं होते, नहीं होते, होते हैं भैया। जिनके साथ होते हैं उनको पता उनकी दुर्गत कितनी होती है। जो लोग एक नार्सिसिस्ट माँ बाप होते हैं ना, डिस्फंक्शनल फैमिली वाले माँ बाप होते हैं, वो यही करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को हमने पैदा किया है कि हमने अपने लिए किया, अब बस इनको ना हम इस्तेमाल कर लें, इनको हम नौकर की तरह रगड़ डालें, इनकी जीवन में की जो एक-एक चीज़ है ना, इनके जीवन से छीन लें। और वो करते भी वही हैं। ये बिना देखे कि जिस सोल को लेकर आए, एक मासूम आत्मा को जो लेकर आए हैं इस दुनिया में, उसका जो रगड़ा पैटीज़ बनाते हैं ना वो लोग, नाश कर देते हैं उसका। वही हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी का हाल ऐसा ही है तो आपका या किसी और का। रगड़ डालते हैं उसके जीवन को कि भैया तुझे हम नहीं जीने देंगे, क्योंकि तुझे हम दुनिया में लाए ना, तो तेरे जीवन के साथ में जुड़े रहने का अधिकार ना सिर्फ हमारा ही है। तो ये वो टॉक्सिक कई बार मदर होती हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। ऐसी कई कई वीडियोज़ ऐसे देखी हैं जब किसी की शादी हो रही होती है तो या फिर जैसे बेबी रिवील कर रहे होते हैं कि जेंडर रिवील कर रहे होते हैं, ऐसे कितने वीडियो सामने आते हैं। जब सामने ऐसी टॉक्सिक मदर होती है जो अपने अपने ही बेटे के गले में गल बाहें डाल रही होती है, बजाय इसके कि बीवी डाले, वो माँ डाल रही होती है। शादी के टाइम पे बीवी को साथ में होना चाहिए, वहाँ माँ बाजू में बाजू डाल के बैठी है। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं। अगर ऐसी टॉक्सिक माँ अगर किसी के जीवन में होगी, तो वो कभी उस अपने बच्चे को लाइफ पार्टनर नहीं मिलने देगी। और अगर गलती से कोई अगर उस इंसान के जीवन में कोई लाइफ पार्टनर आ गया ना या आ गई, तो क्या होगा ना, वो उसके माइंड को इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में भर देगी या इतना ज़्यादा उसके साथ में कलह कलेश करेगी कि जो बेटा है ना या जो बेटी है उसका सैंडविच बन जाएगा। और जब वो सैंडविच बन जाएगा ना, तो उसके बाद में उस रिश्ते में ना कुछ नहीं बचेगा, तो खोखला कर देंगे अपने बच्चे को। तो कितना मज़ा आता है खोखला करने के अंदर इन लोगों को, है ना? खोखला करने में कितना मज़ा आता है, ये वो एनर्जीज़ है।
तो यहाँ पे मेरी आपके साथ में ये जो भी इंसान था इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई जो कि डिसफंक्शनल थी, या फिर ये आपके लिए है कि आपके साथ ऐसा किया गया जो एक अपब्रिंगिंग थी वो डिसफंक्शनल थी और उसकी वजह से कहीं न कहीं खोखला हो गया क्योंकि आप दूसरों को ही सर्व करने में लगे रहे, आप दूसरों के लिए ही करने में लगे रहे और अपने पेन को आप अपने लिए सही चीज़ों में ना बदल पाए। एक गिल्ट फीलिंग के तहत भी आपने ये सब चीज़ें की हैं या की थी। Somebody here wants to get you to angry and violent. They want to see this side out of you. तो इसलिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं जहां पर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश है। तो मे बी आपके साथ कोई आर्गुमेंट करना चाहता है या करना चाहती है, इसलिए आपको ये चीजें महसूस हो जाएंगी कि कौन से लोग मेरे साथ मास्क पहन रहे थे या कौन से लोग मेरे साथ मास्क पहन रहे हैं। तो अगर ये मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके लोगों के साथ झगड़े होते हैं ना, या फिर आपको किसी को देख के गुस्सा आने लगे, एक तो होता है कि आप किसी के ऊपर स्पेल वर्क कर रही हैं, आप खुंदक में हैं उनसे, आप उनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। तो उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, वो तो बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, बहुत बढ़िया लोग हैं आप। अपने जीवन को जी लीजिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको किसी को देखते हैं ना, तो उसको देखकर आपको ना गुस्सा आता है। ख़ास तौर से आपको पता है गुस्सा कब आएगा उसके ऊपर? जब उसने आपको मैनिपुलेट करने के लिए किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया होगा या फिर उस इंसान ने आपके ऊपर लव स्पेल किया होगा। तो आपको उसको देखकर लव नहीं आएगा, आपको उसको देखकर गुस्सा ही आएगा। और कई बार जो लोग होते हैं वो आपके पार्टनर के ऊपर या जिसको अपना पार्टनर कंसीडर करना चाहते हैं, या आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपका लवर लवरी जो भी लोग हैं जिनको आप बनाना चाहते हैं अपना लाइफ पार्टनर, वो उनके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर देते हैं कि जब आप उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको उनका चेहरा देखकर उनसे नफरत होने लग जाएगी, या आपको उनके चेहरे में किसी और का चेहरा नजर आने लग जाएगा जिससे आप नफरत करते होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो आपको उस चीज से दूर कर देंगे या दूर कर देते हैं। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी का पता होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी में, अपनी सोल में, अपनी थॉट्स में आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, या आपका जीवन किस तरफ जा रहा है, ताकि आप उसके अंदर एक अंतर समझ पाएँ। क्योंकि अंतर जो होता है ना, बिल्कुल बहुत महीन रेखा होती है, पतला होता है, जो वो लाइन होती है ना, इतनी थिन होती है कि आप उसे समझ नहीं पाएँगे, अगर आप अपनी एनर्जीज़ में नहीं होंगे तो। और जब आप अपनी एनर्जीज़ में होंगे ना, और अगर इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे होंगे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ा आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, जब आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क भेजे जाते हैं ना, और ये उम्मीद की जाती है कि आप इस परिस्थिति में ऐसा रिएक्ट करेंगे और आपको पता होता है अच्छा ये स्पेल है, ओहो! अच्छा चलो ओके। This person was trying to block off your gifts or inheritance as many times as they can and participate. तो ये आपकी फैमिली, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं आपको किसी तरह की इनहेरिटेंस मिले या आपको किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट मिले, ठीक? लेकिन वो आपको मिलेंगे ही, वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन इन लोगों ने बार-बार ऐसी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया है जिससे कि आपको रोक सकें। और कई बार लोग आपको इसलिए भी रोकना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप आगे बढ़ जाएँगे। वो अंदर ही अंदर एक नफ़रत पाल के बैठे हुए होते हैं, या अगर आपके पास मान लीजिए पैसा है तो आप बहुत कुछ और लोगों के लिए कर पाएँगे। आप परोपकार कर पाएँगे या लोगों की हेल्प कर पाएँगे। तो कई बार लोग कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम, है ना? आपने चैरिटी सबसे पहले आपको घर पे करनी चाहिए। नहीं, कई बार नहीं करनी चाहिए। घर वाले डिज़र्व नहीं करते हैं कई बार। सिंपल सी चीज़ है भाई। चैरिटी घर वाले डिज़र्व नहीं करते हैं कई बार, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं। उनके वो व्यवहार ही नहीं होते हैं, उनका वो तरीका ही नहीं होता है, उनका वो स्वभाव ही नहीं होता है, जब आप चैरिटी उनके साथ बिगिन करो, भैया आप क्यों करेंगे? आप इसलिए ना कई बार हम नहीं कर पाते, हम इतने इमोशनल होते हैं या हमारे अंदर वो करेज नहीं होता कि हम सामना कर सकें उन लोगों का। यहाँ पे कुछ ऐसी मिली-जुली एनर्जीज़ हैं, देखिएगा। नो इट्स नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर सम टाइम, तो ये रिवर्स में है। तो आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ़ में जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं, आप जो कदम उठाना चाहते हैं, आप अपने आप को जो सही करना चाहते हैं, सही कीजिए और अपनी लाइफ़ की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपके लिए इस टाइम ज़रूरी है। यहाँ कार्ड कह रहा है लाइटनिंग इन वर्ड्स नॉट इन अलाइनमेंट, तो कोई आपके बारे में लगातार बहुत बुरी-बुरी बातें बोल रहा है या फिर आपकी तरफ ऐसे कर्सेस भेज रहा है वर्बली, आपके बारे में बात करके, आपकी चीज़ों के बारे में बात करके, आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ों को खराब करके, लेकिन स्पेल वर्क है यहाँ पे। ब्लेम गेम है, मैनिपुलेटिव टेक्स्ट है यहाँ पे, समथिंग इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग विद यू एंड दे आर राइट, स्टैग्नेशन है यहाँ पे, तो आप गलत हैं और ये लोग सही हैं। यही बातें आपके बारे में हो रही हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स लगातार आपकी जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर लगातार ये बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए या आपकी लाइफ में कुछ क्यों ठीक नहीं होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या व्यक्त करना चाहते हैं? 3 कार्ड लेंगे खाली, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 4 ऑफ वांड्स है, मैरिज का कार्ड है,
So let me check by 9 of Cups reverse में. The Wheel of Fortune reverse में. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कॉइंस. तो आप में से कुछ लोगों को सारे काम अकेले ही करने होंगे, मेरी इस बात पे ध्यान रखिएगा. अगर आपको ये लगता है कि कोई आपकी मदद करने आएगा या फिर कोई आपकी मदद कर सकता है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई खुलकर आपके साथ में नहीं ये सब करना चाहता या ये सब नहीं करना चाहती. ये इंसान सीक्रेटिव रहना चाहता है या सीक्रेटिव रहना चाहती है. ठीक है. जब आपको किसी चीज के लिए डर लगे ना जीवन में, कार्ड बहुत अच्छा है 6 ऑफ कॉइंस का. जब आपको किसी चीज का ये डर लगे ना कि आपको क्यों कोई चीज नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको ये लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे इसमें छुपने की ज़रूरत है। अगर आपको उसमें छुपने की ज़रूरत है ना, अगर आपको ये डर है कि नहीं मेरे मुझको इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे ये वाला काम नहीं करना, मैं किसी और को नाराज़ नहीं करना चाहता क्योंकि या नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अपने जीवन के लिए कदम उठाना है। तो आपको पहली बार में ही वो कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ को जिया ही नहीं है। ठीक? आप जब सीक्रेटिव होना चाहते हैं, आप जब मैनिपुलेटिव होना चाहते हैं, आप चीज़ों को छुपाए रखना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी आप अपने डिवाइन पर्पस में आप में अलाइनमेंट में नहीं है क्योंकि आप दूसरों को जी, 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 यस, 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 यस करना चाहते हैं। आप हर टाइम यस नहीं कह सकते, आप हर टाइम यस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, या तो आप है या कोई और है, जो कि यहाँ पे सिर्फ यस मोड में था या है या रहना चाहता है या रहना चाहती है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ में एक्टिव हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके रिलेशन में एक्टिव है क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, रेगुलर सुनते हैं, तो आप वो पर्सन हैं जो कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हिस्सा है, यानी कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं खराब। और दूसरी बात, आप येस मोड में नहीं हैं लोगों के लिए। यानी कि इस ये वीडियो आपको अगर मिलता है, तो ये बात क्लियर है कि आप लोग येस मोड में नहीं हैं। खास तौर से अगर आप पहले थे तो अब आप अब नहीं हैं, यानी कि अब आप यस मोड में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अब तक बहुत ज़्यादा जिसके भी लिए वीडियो होगा, आपने अब तक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन झेला है या फिर बार-बार, बार-बार, बार-बार आपकी पूरी जर्नी में आपको ना अलग कर दिया गया है, आपको छोड़ दिया गया है उन चीज़ों के लिए जहाँ पर मतलब ऐसे आपके कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, ऐसे लोग आपके अपने खुद के रहे हैं या फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहते या फिर ये लगातार आपकी लाइफ के ऊपर आपकी काम के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर लगातार ये वर्बल अटैक कर रहे हैं और स्पेल तो यहाँ पे है ही। होल टाइम यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम्स, थॉट्स, प्लान्स टू देम। तो आप हर टाइम इन लोगों से ही अपनी बात कर रहे थे। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग थे या हैं जो कि आपके साथ रिश्तों में थे। दिस कार्ड इज confirmation that what they did wrong to you, it will bring lots of bad karma for their lifetimes. तो ये कार्ड कंफर्मेशन है आपके लिए कि जिन लोगों ने आपसे बुरा किया था या किया है, बहुत सारा बैड कर्मा हुआ है, ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि आने वाले कई जन्मों के लिए, यानी कि इन्होंने इतना कर लिया है आपके साथ में कि ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि ये अगले कई जन्मों में किस्तों में चुकाते ही रहेंगे क्योंकि इन लोगों ने ना आपको बहुत आइसोलेशन दिया है, बहुत अकेलापन दिया है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने जिसने आपके जीवन के कड़वे अनुभव देने के लिए ना आपको सबसे काट दिया या शुरू से ही आपको सबसे काट के रखा गया या लगातार आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क किए गए जब आप लोगों से दूर हट जाएं या आप जब खुद को आइसोलेशन में ले जाएं। लेकिन आप लोगों के लिए आइसोलेशन वरदान है, हम जैसे लोगों के लिए आइसोलेशन वरदान है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं हम खतरनाक होते हैं। ठीक, ये चीज समझने की है। अगर आप भीड़ में हैं तो भी आप यहाँ पे अपनी एनर्जी में बैलेंस है क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ क्या जीवन में चल रही है चीजें। उस मकाम पे हैं, उस जगह पे हैं, उस प्लेस पे हैं अभी आप। जब आपको ये पता होता है कि लोग कहाँ क्या कैसे होते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, आप जानते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आपको अकेला करने की कोशिश होती है, लोगों से दुनिया से काटने की कोशिश होती है, तब आप सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ में होते हैं और सबसे ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ में होंगे जब जब आपको अकेला करने की कोशिश की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी चीज़ों को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलिए, उसको डिफेंड करके चलिए क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ में झुक कर काम करें। लेकिन हाँ, अगर चीज़ें थोड़ा-सा झुकने से ठीक हो जाती हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए बैलेंस करना आना चाहिए। फॉल फ्रॉम ग्रेस तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी डेस्टिनी को खराब करने की कोशिश की थी और इन लोगों को ये करता हुआ कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि ये लोग शुरू से ही आपके खिलाफ थे या शुरू से ही ये लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे। ओह! कार्ड गलती से आया है। व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू फॉट विद समवन व्हाई? तो किससे आप लड़े थे? सच वाली लड़ाई आप किससे लड़े थे? सच में आपकी लड़ाई किससे हुई थी लास्ट टाइम? और ये कार्ड कहता है, शायद 2 ही कार्ड हैं। दूसरा कार्ड कहता है व्हाट वाज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट हैपेंड टू यू इन द पास्ट वीक? तो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए पास्ट वीक में क्या हुई है? एक्साइटेड जिसने आपको किया है?
किसी के लिए फादर फिगर है, किसी के लिए मदर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चिल्ड्रन इन्वॉल्व है या फिर आप चिल्ड्रन थैंक यू। ये किसी न किसी की है बात, या तो ये कहानी आपके साथ जाती है या फिर आपकी एनर्जी में कोई इंसान ऐसा एक्टिव है, ये वैसे आपके साथ जाती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आधी कहानी आपके साथ जाएगी, ये बात मैंने बोली है, और आधी किसी और की कहानी है। क्यों कहानी है ये आधी किसी और की? क्योंकि ये कार्ड बात करता है डेस्टिनी की, उस एनर्जी की जहाँ पे 2 लोगों को मिलकर कोई काम करना था और 2 लोग उन कामों को नहीं कर पाए, क्योंकि आप तो अपनी जगह सही रहे, लेकिन जो दूसरा इंसान था वो अपने पाथ से भटक गया, वो अपने प्रॉमिस से भटक गया, जिसके कारण ये जन्म आपको मिला था या इस जन्म में आपको भेजा गया था। दिस होल थिंग इज वेरी डीप एंड ओल्ड, ठीक है? इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन होगा? ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही डीप हैं, ओल्ड हैं। आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड में भी आपसे कहा गया था एंशिएंट एनर्जीज जो होती हैं, तो आप उस एंशिएंट विजडम से आते हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक एंशिएंट विजडम से आते हैं। जब आपको अंदर से ये पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आप डेफिनिटली उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद करना चाहते थे, करना चाहते हैं, और आप हमेशा करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। आपके ऊपर करने वाली जो सीक्रेट स्पेल, मैनिपुलेटिव स्पेल्स, ये कुछ काम नहीं आएंगे भैया। ड्रीम ट्रैपिंग कुछ काम नहीं आएगी, सब बैकफायर है। योर पास्ट इज कॉलिंग, विल यू आंसर? फोन करेगा? ब्लॉक करो ऐसे नंबरों को और कभी मत खोलो। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं भाई? इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, फिर वीडियो हो जाता है 1 घंटे का ना। वीडियो का जैसी टाइमिंग देखते हो ना कि बड़ा है वीडियो, चाय कॉफी नाश्ता कुछ लेके बैठा करो, मजा आता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए शुरू से ही आपके ऊपर मैनिपुलेशन स्पेल्स हुए हैं, आपके ऊपर भी हुए हैं, और यहाँ पे जिस दूसरे इंसान की बात की जा रही है ना, शुरू से उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए, उसका मुंह बंद रखने के लिए, उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए भी यहाँ पे जो सीक्रेटिव स्पेल्स होते हैं, सीक्रेट स्पेल्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, खाना पिलाना होता है, वो सब करके उसको अपने अंडर कंट्रोल रखा गया है। ठीक, यहाँ पे कोई ऐसी मदर, कोई ऐसा फादर है जिसने अपने अंडर कंट्रोल रखा है उस इंसान को, जो कि उसकी अपनी ही औलाद थी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी को ना पा सके, इसलिए, ताकि वो उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो सके या फिजिकली डिपेंडेंट हो सके, और कभी भी वो उसके चुंगल से बाहर ना निकले। हाँ? वाह! बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? कहानी है भैया, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है, सीधी-सी बात है। डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो सुन लेना। आपको इसलिए ही यूनिवर्स ने बार-बार टेस्ट किया है। अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो यूनिवर्स ने बार-बार आपको टेस्ट किया है। बार-बार आपकी उस एनर्जी को टेस्ट किया है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने जो जिस मोड़ पे आप लोग आज पहुँचे हैं ना, जिस जगह पर आज आप हैं, वो आपने अर्न किया है, आपने कमाया है। ये मैंने आपको कई वीडियो में बात पहले भी बोली है, जिनके साथ वो चीज़ें जाती हैं, क्योंकि सबके साथ तो नहीं जाएँगी। आपने वो कमाया है, आपने बार-बार, बार-बार, बार-बार ये यूनिवर्स को बताया है, ये शो किया है, ये दिखाया है कि आप क्यों वर्दी हैं, उसके प्रोटेक्शन के, उसके प्यार के, उसके ब्लेसिंग्स के, उसके साथ के, उसके होने से, जो भी है। आप वर्दी हैं, आप वर्दी हैं तो वर्दी हैं, उसमें क्या है? एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को, एप्रिशिएट कीजिए इस चीज़ को, एक्सेप्ट कीजिए और खुश होइए। धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आप वर्दी हैं। ईश्वर ने ऐसे ही हाथ नहीं पकड़ा है आपका। उसने आपको हर बार, बार-बार, बार-बार, बार-बार इतना आज़माया है, बार-बार तोड़ा गया है जब आपको, तो उसके द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि उसने देखा कि ये इंसान नहीं है ऐसा, ये आत्मा नहीं है ऐसी। ये जो प्रॉमिस करके आई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट से आई थी, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में है। इसने अपना प्रॉमिस मुझसे नहीं तोड़ा है। और वो प्रॉमिस क्या था? वो प्रॉमिस था कि जब मेरे साथ में गलत होगा, जब मुझे गलत रास्ते पे डाला जाएगा, तब मैं हमेशा सही रहना ही चूज़ करूँगा या करूँगी। इसलिए आपने कभी किसी पे स्पेल वर्क नहीं किए, इसलिए आपने कभी किसी से झगड़ा करना चूज़ नहीं किया, इसलिए लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, लेकिन आप कमज़ोर नहीं थे। ये उनकी आँखों की चीज़ें थी जब वो आपको देख नहीं पाए, क्योंकि उनको लगता था आप वैसे ही हैं, जैसे कि वो हैं। डोंट सेटल फॉर लेस, इसलिए आपको लेस में सेटल होना ही नहीं है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप ईश्वर की संतान है। मेरे वीडियो से जो लोग भी जुड़े हुए हैं ना मेरे चैनल से, सच में जेन्युइनली जिनके साथ ही प्रॉब्लम है, आप ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने पाला पोसा है, आपको बड़ा किया, बहुत प्रोटेक्टिव है वो आपके लिए। अगर आपके साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, जिसमें आपके बर्थ के टाइम या जब आप अपनी मदर के वूम्ब में थे, उनकी कोख में थे, आपके साथ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने आपकी उस एनर्जी को हाई किया है, जिसने आपकी उस एनर्जी पे स्ट्राइक किया है, जिस एनर्जी में आज आप हैं। आपकी मदर के साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ या ऐसी कोई चीज़ हुई, जिसने आपकी उस एनर्जी को झकझोर के रखा है। ठीक? उस टाइम पीरियड में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको मिलता है, तो ये बड़ी चीज़ है, इसलिए आप कभी नहीं बदले।
इसलिए आप कभी चेंज नहीं हुए क्योंकि आपने उस हादसे को, उन चीज़ों को वैसे नहीं लिया। आपने ओल्ड सोल थे तो आपने उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया अपने लिए, उस एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म किया आपने अपने लिए और जब इसलिए लोग आपके ऊपर उस टाइम पीरियड में इनकी ब जो पास्ट की चीज़ों के स्पेल होते हैं ना करते हैं, इसलिए आप डिफरेंट हैं अपनी फैमिली से, इसलिए आप डिफरेंट हैं अपनी चीज़ों में, इसलिए आपकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। आप डिज़र्व करते हैं कि आपके सपने पूरे हों, इसे गिव अप नहीं करना है। इसलिए आप छोड़ नहीं सकते हैं चीज़ों को, आप ग्रीव नहीं कर सकते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, 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 नहीं कर सकते आप ये। एक टाइम पीरियड के बाद आपको ग्रीव से निकलना ही होता है और निकलना भी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आखिर जन माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? देखो भैया मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो थोड़ा-सा बड़ा मेरा वीडियो हो ही जाता है। स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं होना है, सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो और अपने अनुभव से सीखते रहो, ठीक है? एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ, जो आप अपनी डेस्टिनी में चुन के आए थे। जो भी चीजें आपको खुश करती हैं वही चीजें आप करने के लिए बने हैं, इसलिए इंटरनली आपको डेड करने की कोशिश होती है। ये कार्ड भी जो जिस एनर्जी की जिस कहानी की बात करता है ना, उसके नीचे भी जो कार्ड है, ये कार्ड क्या कहता है देखो। ये फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जहां पर मदर आइसिस के, जहां पे गॉडेस आइसिस के हस्बैंड को उनका ही जो भाई होता है, टुकड़े टुकड़े करके शहर के अंदर ओसाइरस को, लॉर्ड ओसाइरस को टुकड़े-टुकड़े करके वो उनको खत्म कर देता है। तो ये और उनकी जगह ना ले लेता है। 5 ऑफ सोर्ड बिट्रेयल, अपनी ही फैमिली के द्वारा बिट्रेयल। तो यहाँ पे आपकी ही फैमिली का या किसी की फैमिली का कोई ऐसा इंसान जो कि उसको ओवर पावर हमेशा उसने रखने की कोशिश की, करने की कोशिश की, आपके साथ भी और दूसरे के साथ भी। मदर आइसिस जो है उसको उनके सारे टुकड़ों को, अपने हस्बैंड के सारे शरीर के टुकड़ों को जोड़ती हैं, क्योंकि वो एक हीलर हैं, बहुत बड़ी हीलर हैं, गॉडेस हैं। वो जोड़ती हैं और उनको लाइफ में वापस लेकर आती हैं, ठीक? और उसके बाद उनका जो है एक बेटा होता है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि किसी ने पूरी जैसे ना सत्ता को बर्बाद करने के लिए इंटरनली कि कैसे मैं बर्बाद कर सकता हूँ, कैसे मैं बर्बाद कर सकती हूँ, उसकी पूरी जोर यहाँ पे लगा दिया गया। और ये कार्ड कहता है 6 ऑफ कॉइन्स का, जिसमें इस लेडी को अकेले छोड़ दिया जाता है किसी टापू पे इसकी फैमिली के द्वारा, क्योंकि सारे लोग इसे छोड़ के ऐसी जगह पे चले जाते हैं। इसको अकेला छोड़ के इस टापू पे चले जाते हैं, इसको अपने साथ ले जाना नहीं चाहते आगे की यात्रा पे। और ये टापू के ऊपर अकेली रह जाती है और उस टापू पे रहने के कारण ये लगातार ना बूढ़ी होती चली जाती है, क्योंकि एज जो है इसकी जल्दी-जल्दी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये इसके ऊपर मैजिक किया हुआ होता है और इसको मैजिक करके इसको उस टापू पे फेंक दिया जाता है। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ है ये, कि आपके ऊपर इस तरह के मैजिक किए गए कि आप जल्दी-जल्दी ओल्ड हो, आपको बीमारियाँ हों, आपको चीज़ें हों। अगर ये वीडियो आपको मिलता है या आपके साथ हुआ था या हुआ है या करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए बच के रहिए ऐसे लोगों से। अपने आप के साथ जोड़े रखने के लिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए जो आपकी खूबसूरती को, आपकी हैंडसमनेस को, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को खराब करे, जो ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है। ठीक? तो इसके पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 6 कुकीज़ होती हैं, इसके कुकीज़ जार में खाने के लिए इसके पास और कुछ नहीं होता है। और ये चूज़ करती है, जब इसके पास ये कीड़ा आते हैं, पास में भूखे होते हैं, खाने के लिए आते हैं, तो ये उनको, ये जो इसके पास 6 कुकीज़ होती हैं, ये 6 कुकी ये उनको खिला देती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती। तो यहाँ पे ये जो एक ना, यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ हैं, ये डिवाइन की एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है कैट। ये कैट देखती है इस लेडी के परोपकार को, कि इसके पास कुछ नहीं था और इसने नहीं होने के बावजूद भी मदद की। तो आपने भी किसी न किसी की ऐसी मदद की थी या की है, कि आप ऐसे इंसान हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं हो, तो भी आप लोगों की मदद करते हैं। अगेन परोपकार, ठीक? तो ये इसको सिर्फ़ टच करती है और टच करते ही ये बूढ़ी से एकदम जवान हो जाती है। यानी कि आपकी लाइफ़ से ऐसी, आपके ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई थी या की गई हैं, जो लगातार आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए की गई थी। आपकी आपकी सुंदरता को, आपकी जो यंग एनर्जीज़ हैं उनको, आपको ओल्ड करने के लिए, बूढ़ा बीमार दिखाने के लिए, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं गॉड के द्वारा जो है ट्रांसफ़ॉर्म हो रही थी, हो रही हैं या हो जाएँगी। यहाँ पर भी इस वाली एनर्जीज़ में भी यहाँ पे कैट है, यहाँ बटरफ्लाई है, तो आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आप प्रोटेक्ट हैं, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। बी द रियल यू, क्योंकि आपकी पावर तभी आपको मिलती है जब जैसे आप होते हैं वैसे आप रहते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे तुम ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, तुम्हारी ये सोच नहीं हो सकती, तो उसे कहो भैया ऐसा है, अपनी तो ऐसी ही है सोच, अब तू अपना देख ले भाई। चाहे वो माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, कुछ भी हो। जो माँ-बाप आपको आपके साथ में मैनिपुलेटिव होते हैं, आप उनको खुश रखने के लिए सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि वो ना आपको हमेशा, जैसे कहते हैं ना, कि आपको अपने टोस पे रखते हैं। वो हमेशा आप उनके साथ में ना एक दो-धारी तलवार पे चलते हैं। ऐसा आप उनके साथ ऐसा चलते हैं जैसे शीशे बिखरे हुए हों और आपको उनमें पैर रखने में दिक्कत हो रही हो। कभी आप यहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप यहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी बात नाराज़ ना कर दे, वो मेरी बात नाराज़ कर दे। जब आप ऐसे टिप-टो वाली एनर्जीज़ में होते हैं ना, तो वो जो रिलेशन होता है, चाहे वो माँ-बाप के साथ हो, भाई-बहन के साथ हो, पति-पत्नी के साथ हो, दोस्त यार रिश्तेदार आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, वेस्ट होता है।
वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जब आपको कोई आपके टोस्ट पे रखता है ना कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा रहना है तो ऐसा होगा, ऐसा रहना है तो ऐसा होगा, ऐसा मैं तुम्हें तब छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें तब छोड़ दूँगी, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते, मैं अब तुमसे मुँह बना लूँगा, मैं तुमसे मुँह बना लूँगी, चाहे वो कोई भी हो। भैया आपकी मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है कि वो आपके साथ ना हो। ठीक? लेकिन मेरे कहने से नहीं करना है ये आपको क्योंकि ये तो मैं बता रही हूँ आपको जो रियलिटी है, क्योंकि ऐसा ही होता है, लेकिन लोग क्या करें, वो बेचारे ऐसे रिश्तों में रहते हैं क्योंकि एक कई बार लोगों के पास जाने की जगह नहीं होती, कई बार उनके पास में बच्चे होते हैं और कई बार आप छोटे होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो? और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है सुन के मुझे कोई हँसी नहीं आ रही है इसमें, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ ये सब होता है तो इंसान के जीवन में क्या होता है, इसलिए मुझे हँसी नहीं आई इस चीज़ पे। 11 इले ये भी नंबर 11 बनाता है स्टे द कोर्स और यहाँ पर भी नंबर है 11 होल्ड माय हैंड नो फॉल नो फीलिंग तो आर्कएंजल माइकल का हाथ पकड़ के रखिए, उसका साथ पकड़ के रखिए, डिवाइन का साथ पकड़ के रखिए। ना आप गिरेंगे, ना आप फेल होंगे। लिखिए जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उन चीज़ों को लिखिए और काउंटर पार्ट है यहाँ पर आपका और आप वो भी चीज़ें लिखिए जो कि आपको अंदर से अच्छा महसूस करवाती हैं, लेकिन आप वो चीज़ें भी देखिए जो चीज़ें आपको अंदर से बुरा महसूस करवाती हैं। फेस योर फियर्स और उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो फियर्स हैं आपके, चाहे आप किसी भी जगह पे हो। यहाँ पे काउंटर पार्ट है, यहाँ लव है, तो कोई ऐसा इंसान है भैया जिसके साथ ये कहानी चल रही है। आई हैव एवरीथिंग इन मी टू सक्सेस तो मेरे अंदर सफलता पाने के लिए सब कुछ है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, तो ये आपकी अपनी खुद की भी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हो सकती हैं। जस्ट प्लीज़ साँस लीजिए, ईश्वर चाहता है आप साँस लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है भाई। हाउसवाइफ आप ये हो सकते हैं या कोई आपको हाउसवाइफ बनाना चाहता है 16 नंबर है कुछ और नहीं बना सकते हम 16 नंबर है वैसे 91 भी आप समझ सकते हैं पर 16 नंबर है ये भी नंबर 7 बनाता है ब्रेव हैं आप इसलिए सांस लीजिए क्योंकि आप ब्रेव हैं ठीक। आपने इसका या इसके साथ घर बसाया था या जगह दी थी तो आपने इस इंसान के साथ या तो घर बसाया था या इसको आपने जगह दी थी या फिर आपने किसी की मदद की थी ठीक 86 है इसे आप 98 भी मान सकते हैं किसी का बर्थ हो सकता है, किसी की बर्थ की डेट हो सकती है 1686 16 तारीख 86 साल ऐसा हो सकता है। टॉरस कोई हो सकता है। ऑलरेडी टॉरस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ओके, ये मैसेज निकल गया है लेकिन देख लेते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए क्योंकि वो आप डिज़र्व करते हैं। थैंकफुल रहिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। नो ऑब्स्टेकल इज़ एवर परमानेंट और अगर आपको लगता है कोई टावर मोमेंट आ रहा है या आएगा, तो कोई भी ऑब्स्टेकल परमानेंट नहीं होता। 24 नंबर है यहाँ पे, जिसे आप 42 भी मान सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन आप ये हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कोई आपको ऑब्स्टेकल आए, परमानेंट नहीं रहेगा, निकल जाएगा। 3 चीज़ों के लिए हमेशा धन्यवाद दीजिए, इनकी रोज़ ईश्वर को 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। मोबाइल एडिक्शन है तो भैया थोड़ा-सा उससे दूर रहो। 11-11 नंबर है, स्ट्रॉन्ग 11-11 है यहाँ पे, यानी कि अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो और सही रास्ते पे रहो। आप अपने पाथ पे हो, आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू डोर्स जो हैं ओपन हो रहे हैं, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं या खुलेंगे, इसलिए अपने आप को सही रखो। अगर कोई टावर मूवमेंट आता भी है तो वो आपके लिए हैप्पी टावर मूवमेंट होगा क्योंकि वो आपके लिए बदलाव लेकर आएगा। जज यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपको जज करना चाहता हो किसी चीज के लिए। यू तो जज यू कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। यू तुम और जी करो कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रा है यहाँ पर न्याय की बात भी है यहाँ पर और कोई लिब्रा भी हो सकती है। आर्कएंजल राफेल है यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल आपकी प्रेजेंस के लिए तो आर्कएंजल राफेल के डेक से भी एक कार्ड ले लेंगे मैंने सोचा था पर फिर मैंने छोड़ दिया था। होल्ड ऑन योरसेल्फ अपने आप पे होल्ड कीजिए, गिव अप नहीं करना है, गिव अप ऑप्शन नहीं है। होल्ड ऑन कर जी कीजिए अपने आप पे, अपने आप को पकड़ के रखिए, चीज़ें बदल रही हैं या बदलेंगी या जब चीज़ें बदलें तो खुद को पकड़ के रखिए। आपके लिए कोई जॉब का ऑफर हो सकता है यहाँ पे, इसलिए भी आपको रोकने की कोशिश है कि ओह! इसलिए भी आपको रोकने की कोशिश है कि आप ना उन चीज़ों को कर सकें। यहाँ पे एम है, इसे आप डब्ल्यू भी मान सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो काउंटर पार्ट और लव है, तो ये काउंटर पार्ट कोई आपको लव यू भी कहना चाहता है। ओह तेरी! कोई इंसान आपको कोई दूसरा इंसान आपको लव यू भी कहना चाहता है, लेकिन सोच समझ के कहानी पूरी जान के ही करना है आपने। हाँ, आप ज़रा फिर के डेक से कर लेनी है। ओह! वीडियो सच में बहुत बड़ा। मैं इसलिए वीडियो फिर काटती नहीं हूँ बीच में क्योंकि ना जब मैसेजेस आ रहे होते हैं ना तो उनको पूरा ही समझ के बताना ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इम्प्रूविंग हेल्थ डियर आर्कएंजल राफेल थैंक यू फॉर योर कंफर्टिंग रीअश्योरेंस अबाउट द सिचुएशन। तो आर्कएंजल राफेल हैं यहाँ पे आपकी हेल्थ को आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए चीजें कर रहे हैं जिसको खराब करने के लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं रिकवरी है यहाँ पे।
डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर होल्डिंग माय हैंड थ्रू आउट माय रिकवरी अपॉन द पाथ ऑफ रेडिएंट हेल्थ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ना प्रेयर वर्क्स, तो प्रेयर कीजिए अपनी सिचुएशन के लिए, जिस भी परिस्थिति में आप हैं या टावर मोमेंट में अपने आपको आप महसूस करें, उसके लिए आप प्रेयर कीजिएगा। आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, अब आप हील हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हैं, जिससे कि आपके माइंड को अगेन डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, आपको फिर से इसमें ट्रैप किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि अपने आप को रिकवर कर रहा है। इस सारी जो उसके साथ कहानी हुई है ना जीवन की, अब या तो ये आपके साथ में है या फिर आपकी एनर्जीज़ में जो लोग एक्टिव हैं, ये जितनी चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हो, वो ले लीजिएगा। ये इंसान इन सारी जो बिट्रेयल है ना, खुद भी ये इन सब चीज़ों से हील हो रहा है और आप भी वो इंसान हैं जो कि खुद इन चीज़ों से हील हो रहे हैं। तो ये चीज़ों से अगर आप हील हो रहे हैं या फिर आप हील हुए हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक? लेकिन यहाँ पे कोई आपसे प्यार बताना, जताना, दिखाना चाहता है या चाहती है, ठीक है? और उसका वेट नहीं करना है आपने, क्योंकि पास्ट को आंसर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं नहीं आपके पास में। हुँ? क्योंकि पास्ट के लोग आएँगे जीवन में, तो पास्ट के लोग वही कहानी लेकर आएँगे जो वो जानते हैं या उनके बिलीफ सिस्टम में है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, वो बहुत मैटर करती है। ख़ास तौर से अगर आप सही पाथ पे हैं तो। लेकिन अगर आप कभी ऐसे रहे हैं जब आप लोगों के प्रेशर में रहे हैं, आपने लोगों को दूसरे लोगों को आपने गलत तरीके से नीचे गिराया है या फिर आपने उनके खिलाफ स्पेल वर्क किए हैं या उनको आपने माँदा-मूँदी करने की कोशिश की है, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान को आप सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो इंसान ऑलरेडी रिकवर्ड है। यानी कि वो अगर आप उस एनर्जीज़ में हैं ना यहाँ पे जहाँ पे आप दूसरी तरफ हैं, कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। तो देखो एक सीधी-सी बात है, आप जिस इंसान तक अप्रोच करना चाहते हैं ना, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। इसलिए आप जब तक किसी को पूरी तरह से दे नहीं सकते ना अपने आप को, तब तक उस इंसान को अपने साथ घसीटना नहीं चाहिए। यानी कि जब तक आप अपने थॉट पैटर्न में कन्फर्म ना हो ना कि आप चाहते क्या हैं, किसी को अपने मैस में नहीं घसीटना चाहिए। अपना मैस जो है ना क्लियर करके ही किसी नए इंसान तक अप्रोच करनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता है कि अगर आप उसी कहानी को दोहराएँ या फिर आप बार-बार उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएँ, जो कि आपको किसी मैस से निकालने के लिए, किसी तकलीफ़ से निकालने के लिए आप प्रयास में अपने आप जब आप किसी तकलीफ़ से अपने आप को निकालने के प्रयास में होते हैं ना, या आप किसी जगह से अपने आप को निकालने के प्रयास में होते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से, चाहे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या आपके और लोग हों। जब आप ऐसी स्थिति से खुद को निकालना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान की तरफ फ़ोकस कर रहे होते हैं, जो बैलेंस्ड होता है, जिसको ये पता होता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया या उसके साथ क्या हुआ या उसे क्या कैसे करना है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। डेस्टिनी यहाँ पे रिवर्स में है। जब आप आके ये भूल जाते हैं कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना था या मुझे इस इंसान के साथ जुड़ना था, पर मैंने जुड़ना चूज़ नहीं किया या फिर मैंने अपने आप को बदलना चूज़ किया, तो याद रखिएगा उस इंसान ने अपने ऊपर काम किया था, जो काम किया है। तो आप वो इंसान हैं जिसने अपने ऊपर काम किया है, ठीक? यानी कि आप में से कुछ लोग इस पार्ट की तरफ हैं, आप में से कुछ लोग इस पार्ट की तरफ हैं। 2 हिस्सों में बटी हुई है ये रीडिंग। या तो आप में से कुछ लोग किसी को अप्रोच करना चाहते हैं या फिर आप तक कोई अप्रोच करना चाहता है। अगर आप तक कोई अप्रोच करना चाहता है, तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं, और अगर आप किसी तक अप्रोच करना चाहते हैं, तो जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं सामने से, वो इंसान बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, दोनों ही तरफ से अपने बिलीफ सिस्टम को देखना और उसको डिफेंड करना आपका काम है, क्योंकि कोई आपको अगर मैनिपुलेट करना चाहे, तो यहाँ पे स्पेल हैं, ड्रीम अटैक्स हैं और आपके माइंड को मैनिपुलेट करके उसको डराने की कोशिश है, ताकि आप अपने पास से हट जाएँ। अपने परोपकार वाली एनर्जी से या दूसरों के लिए जो आप सर्व करते हैं, उन सब चीज़ों से हट जाएँ। अब आप हटना चाहते हैं या आप रहना चाहते हैं, ये आपको देखना होगा। ठीक है? देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से रेज़ोनेट करते हैं आपके साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।